नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास ऑन चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं राइट कि आपको अगर ऐसी टीम याद ही होती तो आपके जो पास में वर्ल्ड कप खेले हुए होते हैं उनको लड़कों को लगाते हैं ना, बिकॉज यहाँ कंट्री का मामला होता है। ये नहीं कि आप वो टीम में आप 4 भेजें ताकि आपने वर्ल्ड कप जीतना है। यहाँ तो वही चल रहे थे जिस तरह चल रहा था। मैं क्या बोलूँ, बताएं क्या था यार। आप 2-3 लड़के भेजें जिन्होंने खेला भी है भी बताया हुआ भी, ताकि बड़ा फ़र्क पड़ता है। कितनी चीज़ें हैं अंदर के मतलब जो आप जो सीनियर होते हैं खेले हुए होते हैं वो जान तो जाते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे लड़कों को बड़ा वक्त हमेशा फ्यूचर में भी मैं कहता हूँ जब बड़े टूर्नामेंट में जाएँ आप अपना एक स्टाफ जो है वो भेजें, उन लोगों को भेजें जिनको आप समझते हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा। और सीखते भी हैं, खेलते भी हैं। आपको हालांकि बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए है राइट, मगर आप एंड में तो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसमें बस ठीक है हार गए, वो हार गए। मगर हमने जो प्लानिंग होती है ना वर्ल्ड कप के लिए 4 साल में एक दफ़ा होता है, आपकी प्लानिंग क्या थी? वही बेचारे अच्छे खेले सब राइट, मगर देवर नो सपोर्ट। शाहिद भाई यहीं से हम आगाज़ करते हैं। बहुत ऑन सॉन्ग थे हम, बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे। इवन शाहीन शाह अफरीदी के ओवर तक हमें लग रहा था, और जैसे उन्होंने वो ओवर शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वो एक कैच ये हमें आगे आने वाली कई रातों तक डरावना ख्वाब आता रहेगा। देखिए, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड को दोनों को मुबारकबाद हो फाइनल में पहुंचने पे। और इसके अलावा आपसे जो बात होती रही है मेरी, वो यही हुई है कि आपको 70-75% फील्डिंग जितवाती है मैचेस। और अगर पाकिस्तान ने इतना टोटल किया जो रिजवान ने रन किए हैं, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैचेस छोड़े हैं, तो वहाँ पे भी फील्डिंग का इशू आया, यहाँ पे भी फील्डिंग का आ गया। ऐसी सिचुएशन में कैच ड्रॉप होना, तो मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर 3 छक्के भी लग गए और वो सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि चलो कैच छोड़ने के बाद कोई अच्छा बॉल हो। लेकिन मेरे ख्याल में फील्डिंग हमेशा से मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि फील्डिंग का जिस दिन पाकिस्तान टीम की फील्डिंग तगड़ी होगी पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगा। एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि हमारे लड़कों ने हमने मिस की है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती है लाइफ के अंदर कि सेमीफाइनल तक नए 9-10 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा खेल रहे थे, और उसके बाद फिर मेरा मतलब फाइनल, ये मेरे लिए तो यही फाइनल था। मेरे लिए मैं न्यूजीलैंड से हम जीत जाते मुझे पता था, लेकिन फाइनल मेरे लिए यही था। शायद भाई इससे पहले भी जो कैचेस थे वो अच्छे कैच पकड़े। फ़खर ने, आसिफ ने, अगर आप देखें वो बॉल जो हवा में खड़ा किया था स्मिथ ने, वो बॉल ऐसे कर्व होके आया है, तो आसिफ ने भी उसको एंड मोमेंट पे एडजस्ट करके पकड़ा। फ़खर ने भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, बट ये वाला कैच इतना मुश्किल नहीं था। हसन अली गालिबन ज़्यादा ओवर रन कर गए इस गेंद को, एंड देन वी लॉस्ट इट। देखिए, आप कैचेस में सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले पोजीशन बनाते हैं अपनी, आप बॉल के नीचे आते हो ताकि बॉल इजी हो। आप अगर बॉल के साथ हिलना जुलना करेंगे तो बॉल तो आप नज़रों से दूर हो जाता है, बॉल हट जाता है, मिस कर जाते हो। तो पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मौके पे हसन अली से कैच ड्रॉप हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा इसी को सोशल मीडिया और हर जगह हाईलाइट किया जाएगा कि बॉल की जगह वर्ल्ड कप दिखा रहे होंगे कि वर्ल्ड कप गिर रहा है। ऐसे मौके पर अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, हम सबका बिलीफ था और हम सबका बिलीफ 19 पॉइंट समथिंग ओवर तक जा रहा था, लेकिन वो बिलीफ तो शैटर नहीं हुआ है। एक बात आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, गो के हम हार गए, बट दिस वाज द बेस्ट। इस टीम ने हमारी एक्सपेक्टेशन को आउटरन किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। 1-2 लैप्सेस ज़रूर होते हैं, जैसे शाहिद भाई ने कहा ऑस्ट्रेलिया से भी लैप्सेस हुए, लेकिन वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस वक्त कैचेस गिराए थे उस वक्त वो रीबिल्डिंग के फेज में थे, और यहाँ पे जिस वक्त कैच गिरा है उस वक्त मैच कर गया। शायद भाई आपको ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन के प्रेशर सिचुएशन थी, और हसन अली थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में कभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आए। सबने बैक किया, उनको हमें पता है कि मैच विनर है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो प्रेशर उन पे बढ़ता ही चला गया। और आज वो हमने देखा कि वो जो है ना प्रेशर गेट्स बेटर ऑफ हिम, और जिस टाइम पे वो कैच आया उस टाइम इतने क्राउड के अंदर सेमीफाइनल के अंदर, नो एक्सक्यूज, एज प्रोफेशनल हमें कैचेस पकड़ने हैं, डेफिनेटली पकड़ने हैं, और इतने क्रंच सिचुएशन में तो पकड़ने हैं, लेकिन वो बहुत प्रेशर कैच था। और स्पेशली अगर कोई हसन अली के शूज में होता, क्योंकि उनकी बॉलिंग फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फील्डिंग में भी लेफ्ट और नो बॉल्स वगैरह भी हो रहे थे, मीडिया में भी थोड़ा सा उनका ट्रायल हो रहा था, तो इस वजह से वो कैच उनके पास जाना उस टाइम पे वो बहुत क्रूशियल कैच था। और आई थिंक नथिंग, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो आई एम जस्ट फीलिंग फॉर हिम कि जिस तरह ये मैच पलट गया बिल्कुल, और उसके बाद बेड ने जिस तरह वो 3 छिक्के मारे एक ही ओवर में, और वो मैच उसी ओवर में। आई थिंक दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज अ बैटल ऑफ नर्व्स, और बड़े गेम्स में तो देयर इज अ बैटल ऑफ नर्व्स, और ये आज हमें जब अपने साबित किया। शायद भाई उस कैच को अगर हम एक तरफ रखें, जो उनके कोटे का आखिरी ओवर था उसमें उन्होंने बॉल किया, इनफैक्ट 44 रन उन्होंने दिए हैं पूरे 4 ओवर में। 11 रन पर ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं T20 में, और ये नहीं है कि
हसन ने पहली मर्तबा रन दिए, इससे पहले भी वो इतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी से रन देते हुए आ रहे थे। ये बाबर का कॉन्फिडेंस था दोनों लेकर आए, बट क्या उनसे कोटा पूरा कराना चाहिए था कि जब वो इतने ज़्यादा रन दे रहे थे? बिकॉज आपको याद होगा कि जब वार्नर आउट हो गए, इमाद को लेके आए, इमाद का कॉन्फिडेंस ऐसा वापस आया कि उसने 2 ओवर में 22 रन दिए थे और तीसरा ओवर जो करा उसमें सिर्फ 3 रन दिए। तो क्या इमाद के लिए जाना चाहिए था हसन अली को छोड़? देखिए, फिर आखिर में स्पिनर्स के ओवर आप रख नहीं सकते थे, वो भी एक मुश्किल चैलेंज होता है कप्तान के लिए, इसलिए कि स्पिनर्स पे लगती हैं आखिरी के हिटें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े टर्नर ऑफ द बॉल ना हो। साथ में ये था कि दूसरे एंड से रऊफ़ का भी एक ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर उल्टा आ गया था इनके ऊपर। चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अगर ये कैच होता ना, ये 3 छक्के लगते और सिचुएशन टोटली डिफरेंट रहती। एब्सोल्युटली। और ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से खेला, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी टीमें नहीं है जो आपको आगे आके लूज मोमेंट्स देंगी कि आप उसको ग्रिप कर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चेज में जो रही है, भले से वार्नर आए, वो चले गए, बाकी जो बैट्समैन आते रहे, उन्होंने गेम प्लान सेट किया हुआ था, ओवर की पहली गेंद को अटैक कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर। कोई भी बॉलर था, पहला चौका छक्का, ये करने से आगे ओवर बड़ा ईजी हो जाता है। देखिए, असल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जिस पर हमने बात की थी, वो स्पिनर्स का स्पेल था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पेसर्स पे वैसे ही बड़े तगड़े रहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी बाउंसी तेज़ पिचों पे बैटिंग की हुई होती है, थोड़ा सा बॉल पीछे होता है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग छक्का मारते हैं वो लोग, वो तैयार आते हैं, उन्हें पेस चाहिए होती है। अगर आप देखें तो स्लो वन पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्लो वन पे स्ट्रगल किया, पेस पे वो तो खुद चाह रहे थे कि पेस वाला बॉल आया हमें, चाहे वो पहला बॉल हो या जो भी वो बॉल हो, तो उन्होंने उस पेस का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम ऑस्ट्रेलियन ही हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। उन्होंने टाइम लिया, इंतज़ार किया आखिरी के ओवर तक। मेरे ख्याल में काफ़ी रन थे 2 ओवरों में, बिल्कुल। तो उसके बावजूद, लेकिन उनके अगर चेहरों पे देखे, कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कोई पसीने नहीं छूट रहे थे उनके, लेकिन वेट कर रहे थे राइट टाइम के। वो जो 2 बैट्समैन थे, उन्हें अपनी एबिलिटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव था कि हम ये रन कर जाएंगे, तो वो इंतजार कर रहे थे ओवर्स के लिए और उन्होंने उस चीज़ को कैश किया। एक वक्त पे 12-13 रन पर ओवर चला गया था, इवन जब इमाद और हफीज़ बॉलिंग करने आए थे तो वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त गया था, इवन स्टॉइनिस और वेड उनको रोक के खेल रहे थे। मेरे ख्याल से यही बड़ी टीम की निशानी होती है, अगर कोई और टीम ही होती तो शायद वो इतना रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेंटली टफ बैट्समैन ही है, 13 रन पर ओवर भी चला गया, बट उन्हें पता था कि आखिर में कहाँ जाना है, और फिर वो उन्होंने देखे, उन्होंने काफ़ी सेंसिबल खेली है। जब क्रिकेट, जब शदाब विकेटें ले रहा था, तो उन्होंने चांस लेना फिर बंद ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि कि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो इसको सिंगल डबल करके लेटर ऑन हम इसको कवर कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स पे। तो ये सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने, और हमें मौके भी दिए हैं, हमें रनआउट का भी मौका दिया है, हमें कैच का भी मौका दिया है। असल चीज़ ये कि हमने अवेल नहीं की वो चीज़। 3 से 4 रनआउट्स बिल्कुल वो निकले। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि चले हम तो हार गए, तो हम कहीं ना कहीं ढूंढेंगे चीज़। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जब बात करते हैं, हफीज़ का जो पहला बॉल हुआ था, शायद लॉ क्या कहता है कि वो 2 टिप्पे पे आप हो जाए, ये कहता है कि छक्का मार सकते हैं। और क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये कहती है? अब अगर उस चीज़ में जाएंगे तो मेरा मतलब है फिर उठा के हाथ में दे देनी चाहिए थी बॉल। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में अगर एक लीगल तरीका है और यही तरीका है खेलने का कि वो रन काउंट होते हैं, तो उसने चांस और इस क्रंच मैच में आप यू गो फॉर द अगर उसने वो लिया, मेरे ख्याल में उसका आउट भी नहीं था फिर वार्नर का। ओह यस, ये भी चीज़ थी। ये हालांकि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई थी, आई गेस बैट से लग रहा था, कोई ग्रिप की आवाज़ आई होगी, लेकिन अपील बहुत अच्छी थी, तो वार्नर खुद भी मेरे ख्याल में ये समझ रहा होगा कि लग गया होगा। अच्छा अहमद भाई, अब जरा हम शुरुआत करें जरा पाकिस्तान की इनिंग से। बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग जोड़ी हमने दोबारा देखी। बाबर आजम एज कैप्टन 2500 रन उन्होंने T20 मैच कंप्लीट किए, ऑन सॉन्ग थे, हाफ सेंचुरी हो जाती तो शायद थोड़े रन और आ जाते, लेकिन रिजवान की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त। एक ये लड़का है जो दिल पे दिल जीते जा रहा है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। हसन अली कमजोर कड़ी साबित हुए, 4 ओवर्स में 44 रन दिए। अहम मौके पर मैथ्यू वेड का कैच गिराया, गोया मैच गिराया। कैच गिरने के बाद मैथ्यू ने 3 छक्के मार दिए और टीम की नई पार लगा दी। And Rizwan helped to get Pakistan 9. Well, Rizwan, you probably didn't know, was actually in hospital just a night ago, suffering with some sort of lung condition. So, you know what, this is a warrior. This is a great way to start this campaign. He's been brilliant through it, and he's got great courage, as has Bubba. So, fantastic tonight from him. मोहम्मद रिजवान टाइगर की तरह मैदान में डटे रहे, सर पर गेंद लगी मगर चौके छक्के मारते रहे। 52 गेंदों पर 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली।